इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य की राजधानी पटना में बन रहे लोकनायक गंगा पथ के बारे में, जिसको कि पटना मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान समय में पटना मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत ही जल्द इसको यातायात के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि लोकनायक गंगा पथ का कुछ खंड लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसका बहुत ही जल्द उद्घाटन किया जाना है। तो इस वीडियो में हम लोग पटना मरीन ड्राइव, जिसको कि बिहार का गंगा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, तो इसके वर्तमान निर्माण की परिस्थिति के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही इस परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इस वीडियो के बनाए जाने तक जितना भी खंड बनकर तैयार हो चुका है उस पर यात्रा भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम लोग लोकनायक गंगा पथ के दीघा इंड के पास है और सामने आप दीघा सोनपुर जेपी सेतु को देख सकते हैं। इस स्थान पर जेपी सेतु और लोकनायक गंगा पथ के बीच कनेक्टिविटी के लिए रोटरी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको आप इंटरचेंज भी कह सकते हैं। और इसी स्थान से लोकनायक गंगा पथ की शुरुआत होती है और सामने रहा गंगा नदी के ऊपर बना जेपी सेतु, जो कि एक रेल कम रोड ब्रिज है। तो क्योंकि दीघा एंड के पास अभी इंटरचेंज का काम चल रहा है, तो वहां से एंट्री अभी ब्लॉक है। तो एक दूसरे रास्ते से अब हम लोग लोकनायक गंगा पथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह एक टेम्पोररी कच्चा रास्ता है जो कि जेपी सेतु के नीचे से होकर जाती है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पटना शहर में गंगा नदी के किनारे बनाए जा रहे एक खूबसूरत एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना पर, जो कि है पटना मरीन ड्राइव, जिसको कि ऑफिशियली लोकनायक गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको गंगा ड्राइव वे और गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एक परियोजना को लोग अपने सहूलियत के हिसाब से बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। और फिलहाल यह रोड अभी ऑफिशियली चालू नहीं हुआ है, तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस साइड का लेन मुझे खुला और बना हुआ मिल जाए, मैं उस पर ड्राइव करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ज़रा इसको मैनेज कीजिएगा। लोकनायक गंगा पथ के इस स्थान पर भी एक रोटरी या फिर इंटरचेंज का निर्माण कार्य किया गया है और इस स्थान पर बनने वाला रोटरी अटल पथ और लोकनायक गंगा पथ को आपस में जोड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि पटना शहर के आर ब्लॉक और दीघा के बीच अटल पथ का निर्माण कार्य किया गया है और वर्तमान समय में अटल पथ का फेज 1 बनकर तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। और आपको बता दें कि फिलहाल अटल पथ के फेज 2 का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस स्थान पर अटल पथ लोकनायक गंगा पथ से कनेक्ट हो जाता है। अभी आप सामने जो एक निर्माणाधीन हाईवे देख रहे हैं, यह अटल पथ का फेज 2 है, जो कि इस स्थान पर लोकनायक गंगा पथ से जुड़ रहा है। अटल पथ के फेज 2 के निर्माण हो जाने के बाद मीठापुर, आर ब्लॉक इत्यादि स्थानों से दीघा पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अटल पथ का फेज 2 2022 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इस जगह से गंगा नदी और गंगा नदी पर बना जेपी सेतु का दृश्य काफी खूबसूरत प्रतीत होता है। लोकनायक गंगा पथ एक 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 20.5 किलोमीटर होगी। वर्तमान में इसके फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
जैसा कि आप इस स्थान पर देख सकते हैं कि हाईवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और लेन मार्किंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइट्स को भी इंस्टॉल किया जा चुका है। सड़क के किनारे क्रैश बैरियर को भी लगाया गया है। रोड की साफ सफाई और फिनिशिंग का काम अभी बचा हुआ है। लोकनायक गंगा पथ पटना शहर के दीघा से शुरू होकर दीदारगंज में जाकर समाप्त होती है और यह पटना का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा। इस सड़क के निर्माण के बाद पटना शहर के अंदर ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को काफी छुटकारा मिलेगा। विशेषकर अशोक राजपथ पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा मिलेगा और अशोक राजपथ से वाहनों का दबाव भी कम हो जाएगा। आपको बता दें कि अशोक राजपथ पटना शहर के सबसे प्राचीन रोड में से एक है, जिसका निर्माण अंग्रेजों के जमाने में ही किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में पटना शहर में बढ़ते हुए वाहनों की संख्या को देखते हुए अशोक राजपथ वर्तमान समय के ट्रैफिक के दबाव को झेलने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण अशोक राजपथ पर रोजाना भीषण ट्रैफिक जैम लगना आम बात बन चुका है। अतः अशोक राजपथ पर लगने वाले ट्रैफिक जैम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ही लोकनायक गंगा पथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पटना शहर के अंदर एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निर्माण कार्य किया गया है, जो कि ऑपरेशनल भी हो चुका है। तो एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर और लोकनायक गंगा पथ दोनों आपस में मिलकर पटना शहर के लिए बाईपास का भी काम करेंगे। अतः जिन वाहनों का पटना शहर के अंदर कोई काम नहीं होगा, वो पटना शहर में इंटर किए बिना ही शहर को बाईपास करके जा पाएंगे। लोकनायक गंगा पथ दीघा से शुरू होकर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट होते हुए दीदारगंज में जाकर समाप्त होता है और दीघा से दीदारगंज के बीच की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। पूरे परियोजना का 6.5 किलोमीटर लंबा भाग एट ग्रेड यानी कि जमीन पर बनाया जा रहा है, जो कि दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक होगा। और आपको बता दें कि इसी 6.5 किलोमीटर लंबे भाग को आने वाले 1 से 2 सप्ताह के आसपास यातायात के लिए खोला जाएगा। इसके पहले इसको यातायात के लिए खोलने की ऑफिशियल डेडलाइन 4 जून 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश यह उस समय तक पूरा नहीं बन पाया है। इसीलिए आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसको यातायात के लिए भी खोल दिया जाएगा और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से दीदारगंज तक का भाग एलिवेटेड होगा, जिसका निर्माण वायाडक्ट्स पर किया जा रहा है। और इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे एलिवेटेड सेक्शन की लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से दीदारगंज तक का भाग 2024 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इस स्थान पर टोल प्लाजा का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकनायक गंगा पथ पर 2 स्थानों पर टोल प्लाजा का निर्माण कार्य किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जब तक यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होता, यानी कि दीघा से दीदारगंज तक यह परियोजना जब तक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक इस हाईवे पर चलने के लिए किसी प्रकार के टोल का शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ऐसा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है। लोकनायक गंगा पथ पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर बस स्टॉप यानी कि बस बे का निर्माण कार्य किया जाएगा, जैसा कि इस स्थान पर बस बे का निर्माण कार्य किया गया है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे जगह जगह पर जहां आवश्यक है वहां पे फुटपाथ और पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने के लिए जगह जगह पर फुट ओवर ब्रिजेस का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। इस स्थान पर लोकनायक गंगा पथ को अशोक राजपथ से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस स्थान पर जो कनेक्टर का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास किया जा रहा है। यहीं से आप लोकनायक गंगा पथ से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और पीएमसीएच की तरफ जा सकते हैं, या फिर पीएमसीएच और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से आप लोकनायक गंगा पथ पर चढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि रैंप का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
आपको बता दें कि लोकनायक गंगा पथ की अशोक राजपथ से कनेक्टिविटी के लिए 8 स्थानों पर इस प्रकार के कनेक्टर या फिर अप्रोच रोड का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिनमें से एलसीटी घाट, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, पीएमसीएच, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना सिटी में पटना घाट और दीदारगंज, इन स्थानों पर अप्रोच रोड या फिर कनेक्टर का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास किस प्रकार से अप्रोच रोड यानी कि कनेक्टर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप सामने बिस्कोमान भवन बिल्डिंग को देख सकते हैं, जिसके छत के ऊपर तिरंगा झंडा बना हुआ है और सामने रहा 4 लेन अप्रोच रोड जो कि लोकनायक गंगा पथ और अशोक राजपथ के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आपको सामने एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग नजर आ रही होगी, वह है पटना का गोल घर। लोकनायक गंगा पथ के इस 6.5 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण हो जाने के बाद और ऑपरेशनल हो जाने के बाद दीघा से पीएमसीएच के बीच की दूरी को मात्र 10 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 40 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है और कभी कभी ट्रैफिक जाम की स्थिति में 1 घंटे से भी अधिक समय लग जाता है। लोकनायक गंगा पथ परियोजना का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2013 में किया था, अतः इस परियोजना के निर्माण में काफी विलंब हुआ है और अभी भी इसका 6.5 किलोमीटर लंबा भाग ही बनकर तैयार हो पाया है और बाकी का जो इसका एलिवेटेड कॉरिडोर है 14 किलोमीटर लंबा भाग, इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि 2024 तक बनकर तैयार होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस परियोजना ने पिछले 2 सालों के दौरान काफी तेज रफ्तार पकड़ी है, लेकिन इस परियोजना का निर्माण कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि 2024 में यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए और ज्यादा विलंब ना हो। जब इस परियोजना का पूरा 20.5 किलोमीटर लंबा भाग बनकर तैयार हो जाएगा तो दीघा से दीदारगंज के बीच की दूरी को मात्र आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दीघा से दीदारगंज के बीच की दूरी को लगभग 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया जाता है, अतः इस परियोजना के निर्माण के बाद समय और ईंधन दोनों की भारी बचत होगी। इतना ही नहीं, आपको जानकारी दे दें कि इस परियोजना के दूसरे चरण में दीदारगंज से फतुहा तक इस कॉरिडोर को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन इस परियोजना से जुड़ी एक और सबसे अच्छी खबर यह है कि ताज़ा जानकारी के अनुसार इस परियोजना को पूरब की दिशा में बख्तियारपुर और पश्चिम की दिशा में शेरपुर तक एक्सटेंड किए जाने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा नदी पर दिघवारा और शेरपुर के बीच एक ब्रिज के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। तो जब यह परियोजना शेरपुर से बख्तियारपुर के बीच बनकर तैयार हो जाएगा तो छपरा, सिवान और गोपालगंज से बिहार शरीफ, नवादा और झारखंड जाने के क्रम में पटना शहर के अंदर प्रवेश नहीं करना होगा और वाहन पटना शहर को आसानी से बाईपास करके जाएंगी। अतः यह परियोजना उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार यह परियोजना शेरपुर में दिघवारा शेरपुर ब्रिज से शुरू होकर बख्तियारपुर में बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज के पास जाकर समाप्त होगा। यह पूरा कॉरिडोर गंगा नदी के समानांतर ही बनाया जाएगा और फेज 2 के अंतर्गत इसको शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 75 से 80 किलोमीटर हो जाएगी। तो फिलहाल लोकनायक गंगा पथ दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक पूरी तरह से बनकर लगभग तैयार हो चुका है और अब हम लोग दीघा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दीघा से दीदारगंज के बीच बनाए जा रहे इस 20.5 किलोमीटर लंबे परियोजना के निर्माण में लगभग 3,831 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दीदारगंज में यह परियोजना NH31 पर जाकर समाप्त होगी। इस परियोजना के दोनों छोर पर 5 मीटर की हरित पट्टी और गंगा नदी की ओर तट पर 5 मीटर के वॉकिंग ट्रैक का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि दीदारगंज के पास वर्तमान में कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो लोकनायक गंगा पथ को दीदारगंज की तरफ कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज से भी कनेक्ट किया जाएगा। यह परियोजना बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का डिजाइन, प्लानिंग और मैनेजमेंट एईकॉम रोडिक के जॉइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात हुडको द्वारा इस परियोजना को फाइनेंस किया गया है। लोकनायक गंगा पथ का निर्माण ईपीसी मोड पर किया जा रहा है और इसका निर्माण कार्य नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। लोकनायक गंगा पथ के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 40 मीटर है, जो भाग दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक बनाया गया है और इस परियोजना के एलिवेटेड कॉरिडोर के अंतर्गत सिंगल पियर पे ही 4 लेन के हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे एलिवेटेड रोड की चौड़ाई 21 मीटर है। जब लोकनायक गंगा पथ पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएंगे। अब हम लोग दीघा पहुंचने वाले हैं और आप सामने जेपी सेतु को देख सकते हैं। शाम का वक्त हो चला है और सूर्यास्त होने वाला है। पटना वासियों के लिए एक और शुभ समाचार यह है कि जेपी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर एक और सेतु का निर्माण किया जाएगा। अब हम लोग अटल पथ और लोकनायक गंगा पथ की रोटरी के पास पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ वर्षों में पटना की कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है और गंगा नदी के ऊपर बनाए जा रहे सेतु के कारण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। तो ये था लोकनायक गंगा पथ के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके साथ ही आपने लोकनायक गंगा पथ पर यात्रा का आनंद भी उठाया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।